हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग आशा अच्छे ही होंगे। तो वेलकम टू बावरी क्लासेस। आज हम लोग देखने वाले हैं भूगोल, जियोग्राफी। और जियोग्राफी में क्या पढ़ने वाले हैं, हमारे सौरमंडल। हमारा सौरमंडल जिसका इंग्लिश क्या होता है, हम इस वीडियो के माध्यम से बने रहिए। मैं आप लोग को एकदम सही और विस्तारित रूप से एकदम कम समय में बताने वाला हूँ हमारा सौरमंडल के बारे में। तो चलिए देखते हैं क्या किसी का क्या हमारा सौरमंडल क्या होता है। सौरमंडल सौरमंडल में क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, क्या था हम लोग का, क्या पढ़ने वाले थे, हमारा सौरमंडल के बारे में जानना था। तो सौरमंडल का स्पेलिंग क्या होता है, सॉरी अंग्रेजी क्या होता है, तो सोलर सिस्टम होता है। क्या होता है, सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम। तो सबसे पहले हम लोगों के पास सवाल है कि सौरमंडल किसे कहते हैं। हमारा सौरमंडल मतलब हमारा जो हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो सोलर सिस्टम किसे कहते हैं, ये इसको जानेंगे। क्या होता क्या है ये, ठीक है। सौरमंडल होता क्या है, तो ये मान लो आपका क्या है, सूर्य है। क्या है, ये सूर्य है, ठीक है। अब सूर्य के इसको डिफाइन कर रहा हूं मैं, इसका डिफिनेशन भी साथ में बताने वाला हूँ। आप यदि नोट्स करना चाहते हैं तो प्लीज नोट्स कीजिए। ये होता है सन। सन का मतलब हो कि सूरज। सूरज के चारों ओर, सूरज के चारों ओर, चारों ओर परिक्रमा करने वाले, क्या करने वाले, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले ग्रहों, उपग्रहों, तारों या असंख्यक, असंख्यक, असंख्यक का मतलब बहुत ज्यादा, असंख्यक उच्छल तारों, उल्काओं और क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र ग्रह, ये सब क्या करते हैं, सन यानी सूरज को परिक्रमा करते हैं। और इसी सिस्टम को, ये जो परिक्रमा करने का जो सिस्टम को क्या कहते हैं हम लोग, सोलर सिस्टम कहते हैं। तो आइए जानते हैं इसका डिफिनेशन। मैं इसका डिफिनेशन कैसे बताऊंगा, ये कैसे आप लोग याद रखिएगा कि सूरज के चारों ओर परिक्रमा करने वाले ग्रहों, उपग्रहों, असंख्य उच्चल तारों, उल्काओं और क्षुद्र ग्रहों का समूह को ही क्या कहते हैं, सौरमंडल कहते हैं। तो मैं नोट करवाता हूँ, आप लोग नोट कीजिए। चलिए दोस्तों, सौरमंडल का परिभाषा दे रहा है, ठीक है। सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम। तो देखेंगे सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले, करने वाले ग्रहों, उपग्रहों, असंख्यक उच्छल तारे, असंख्यक उच्छल तारे, उल्काओं, उल्काओं और ये वाला और में एक, ठीक है, और क्षुद्र ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों का समूह को, इसको ग्रुप को, समूह मतलब ग्रुप, ग्रुप को सोलर सिस्टम कहते हैं, सोलर सिस्टम कहते हैं, ठीक है। तो अब कोई भी पूछा जाए, ये समझाने के लिए मैं बता रहा हूं आप लोग को, ठीक है, कि हमारा सौरमंडल यानी कि सोलर सिस्टम किसे कहेंगे, तो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले ग्रहों, असंख्य उच्चल तारे, उल्काओं, क्षुद्र ग्रहों का समूह को क्या कहेंगे, सोलर सिस्टम कहेंगे, ठीक है दोस्तों। अब चलिए इसी हमारा सौरमंडल में आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसी में थोड़ा सा फैक्ट, इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में, यानी तथ्य के बारे में अब जो देखते हैं, इसमें सौरमंडल में मुखिया किसे कहते हैं, ये सवाल आता है, ठीक है। सौरमंडल का मुखिया कौन हुआ है, तो मुखिया कौन हुआ है, सूर्य हुआ। इसी का ना सब कोई परिक्रमा कर रहा है। अब मान लीजिए ये सब जो परिक्रमा कर रहा है, तो सूर्य का परिक्रमा ये सब कर रहा है, तो इन लोग को क्या प्राप्त होगा, तो सूर्य बहुत ज्यादा क्या है,
गर्म होता है। ये एक प्रकार का आग का गोला बोलते हैं इसको, ठीक है, आग का गोला बोलते हैं। तो सूर्य का काम क्या होता है, जैसे ये सवाल में पूछा जाता है सौरमंडल का मुखिया कौन है और इसका मुख्य कार्य क्या है। तो सौरमंडल का मुखिया हो गया सूरज, ठीक है, और इसका मुख्य कार्य है जितना भी इनका समूह होता है, जैसे ग्रहों उपग्रहों असंख्य पुच्छल तारे उनका और क्षुद्र ग्रहों को ये गर्मी प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? गर्मी प्रदान करता है, ऊर्जा। गर्म है तो ऊर्जा भी मिलता होगा, ऊर्जा और गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल प्रदान करता है, प्रदान यानी कि प्रोवाइड करता है। ठीक है, आप लोग यदि उतारना चाहेंगे तो ज्यादा तो टाइम नहीं लेंगे आपसे, लेकिन 1 मिनट के अंदर में उतार सकते हैं, तो फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सूर्य सौरमंडल का मुखिया हो गया, ये क्या हो गया, इसका क्या हो गया, मुखिया। ठीक है, सूर्य कहते हैं, यदि सवाल में आएगा सौरमंडल का मुखिया किसे, तो सूरज को। इसका काम क्या होता है कि घर में ऊर्जा और गुरुत्वाकर्षण बल प्रदान करना। इस सबको किसको प्रदान करता है, ग्रहों उपग्रहों और संकेत इसके समूह को ही प्रदान करते हैं। ठीक है, ये ऊर्जा यानी कि इसको प्रकाश भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। चलिए मैं ये वाला एग्जांपल को मिटाने वाला हूँ, ये परिभाषा रहेगा, क्योंकि आपको तो मैंने बताया कि जैसे कि सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने ग्रह। अब ग्रह होते क्या है इसको जानेंगे। ग्रह क्या होते हैं, ग्रह होता क्या है या ग्रह किसको कहते हैं, उपग्रह किसको कहते हैं, ये सब पहले देखेंगे। ठीक है, इसके बाद पुच्छल तारे हैं। असंख्यक का मतलब तो समझ में आता है, असंख्यक मतलब बहुत ज्यादा। ठीक है, पुच्छल तारे, पुच्छल तारा किसको कहते हैं। इसके बाद उल्का, उल्का किसको कहते हैं इसको जानेंगे, और लास्ट में क्षुद्र ग्रह को जानेंगे। ठीक है, तो ग्रह क्या होता है, ग्रह किसे कहते हैं, तो ग्रह तारे की परिक्रमा करने वाले, परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंड को, आकाश का क्या है, आकाशीय पिंड को ग्रह कहते हैं, ग्रह कहते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया। ग्रह किसे कहते हैं, ये तारा का परिक्रमा करता है उसको ग्रह कहते हैं। आकाशीय पिंड है जो तारा का परिक्रमा करता है। अब उपग्रह किसे कहते हैं इसको समझते हैं। ठीक, उपग्रह, ये ग्रह तारे का परिक्रमा कर रहा था, उपग्रह किसका परिक्रमा करेगा, उपग्रह परिक्रमा करेगा ग्रह का। तो लिखेंगे ग्रह की परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंड को, आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं, उपग्रह कहते हैं। ठीक है, अब देखेंगे ये ग्रह उपग्रह समझ में आ गया। अब ये जो उपग्रह होता है ना, बहुत मतलब लघु आकार का होता है। लघु मतलब छोटा आकार का होता है, छोटा आकार का होता है। ठीक है, छोटा आकार का होता है। अब देख रहे हैं अगला हम लोग को, ये ग्रह समझ में आ गया, उपग्रह समझ में आ गया। आप पुच्छल तारा का मतलब समझा दिए हैं। अब चलिए पुच्छल तारा क्या होता है, यह एक चमकीली, यह एक चमकीली या चमकीला पूंछ होता है, पूंछ होता है। पुच्छल तारा मतलब, पुच्छल तारा कभी भी आप लोग आसमान में देखिएगा तो देखिएगा एक मतलब बहुत सारा तारा टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। ठीक है, एकदम तारा चमकता हुआ नजर आएगा। और देखिए ग्रह का और ग्रह और तारा में अंतर देखिए, ग्रह के पास अपना प्रकाश नहीं होता है और तारा के पास अपना प्रकाश होता है। ठीक है, और सूर्य क्या है, एक प्रकार का तारा है, आग का गोला है। यह एक चमकीला पूंछ होता है जो सूर्य के निकट से
सूर्य किसके निकट से गुजरता है? सूर्य के निकट से गुजरता है, जिससे गैसों का फुहार मिलता है। गैसों का क्या मिलता है? फुहार मिलता है। सूर्य के पास गैस बहुत ज्यादा होता है। वो गैस मतलब आग का गोला है, तो गैस उसमें पाए जाते हैं हाइड्रोजन और हीलियम। ठीक है, मैं आगे बताने वाला हूँ इसी वीडियो के माध्यम से। तो पुच्छल तरह क्या करते हैं, यह एक चमकीला पूंछ होता है। ठीक है, और क्या होता है सूर्य के निकट से, ये जो पुच्छल, जो आप देखेंगे, सूर्य क्या होता है, सॉरी, पुच्छल तरह क्या होता है, या एक चमकीला पूंछ होता है जो सूर्य के निकट से जब गुजरता है, तो क्या होता है, गैसों का फुहार से वो बहुत ज्यादा चमकने लगते हैं। और इसमें बहुत सारा तारा होता है, असंख्यक रूप से तारा होता है, बहुत सारा। इसीलिए उसको क्या कहते हैं, पुच्छल तारा कहते हैं। ठीक है, आप देखेंगे उल्का। चलिए, उल्का इतना में तो आएंगे नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उल्का, उल्का किसे कहते हैं? बने रहने के लिए आप लोग को धन्यवाद। और मैं एकदम शॉर्ट में और बेहतरीन तरीका से, विस्तारित तरीके से बताने का कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, उल्का किसे कहते हैं? उल्का, उल्का होता है क्या है? देखिए, जितना भी पढ़ रहे थे वो क्या पढ़े थे, आकाशीय पिंड। लेकिन उल्का यह आकाशीय कण होता है। क्या होता है? आकाशीय कण होता है, जो पृथ्वी के यानी कि हम लोग का पृथ्वी के वायुमंडल, वायुमंडल जो होता है, वायुमंडल भी देखेंगे। बस होता है हमारा सौरमंडल देख रहे हैं, तो पहले सौरमंडल को बढ़िया से खत्म करते हैं। सौरमंडल में कितने ग्रह होते हैं, उसमें क्या क्या होते हैं, उपग्रह क्या होते हैं, असंख्य पुच्छल तारा क्या होते हैं, क्षुद्र ग्रह क्या होता है, ये सब पहले जानेंगे। जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश प्रवेश करने से घर्षण से प्रज्वलित हो उठती है। क्या हो उठती है? प्रज्वलित। प्रज्वलित मतलब जल जाता है। जैसे वो घर्षण से क्या होता है, वो आकाशीय कण जल जाता है और बहुत ज्यादा रोशनी दिखाई देता है। आग का जैसे तारा जैसे नहीं होता, उसी तरह का रोशनी दिखाई देता है, प्रज्वलित हो जाता है। लेकिन लेकिन पृथ्वी के पृथ्वी तक पृथ्वी तक पहुंचने से पहले जलकर राख हो जाती है। राख हो जाती है। उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे उल्का। उसको क्या कहते हैं? उल्का कहते हैं। ठीक है, अब इसको समझेंगे। यह क्या होता है? एक आकाशीय कण होता है, और ये क्या करता है, पृथ्वी से वायुमंडल तक, पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के दरमियान में जो घर्षण से जो घर्षण होता है, उससे क्या होता है, एक आग का गोला जैसा प्रतीत होता है, प्रज्वलित होता है। और ये पृथ्वी तक आते आते ही जलकर खत्म हो जाते हैं। उसको क्या कहेंगे हम लोग? उल्का कहते हैं। आप देखे होंगे आप लोग कि जैसे कभी कभी छोटे बच्चों या फिर बहुतों को देखे होंगे कि तारा कुछ गिर रहा है, तो चलो प्रे करते हैं कि ये मांगो वो मांगे, इस टाइप का कोई कहानी रहता था। हम लोग देखे भी हैं और पढ़े भी हैं। तो वो तारा नहीं होता है, वो क्या होता है, एक उल्का होता है। उल्का किसको कहते हैं? ये घर्षण से पैदा होने वाला एक ये रोशनी होता है, प्रकाश होता है, या बोल सकते हैं एकदम तारा की जैसा आग होता है। ठीक है, और वो क्या करता है, धरती में गिरने से पहले, गिरते गिरते ही उससे पहले क्या होता है, जलकर राख हो जाता है, जिसको हम लोग उल्का कहते हैं। ठीक है, ये हमारा सौरमंडल को समझने में उतना ज्यादा दिक्कत नहीं होती होगी। अगर दिक्कत होती होगी तो आप लोग प्लीज कमेंट में आके कमेंट कीजिए और बताइए कहाँ पे दिक्कत हो रही है। मैं उसे भी डिफाइन करके मैं बताने वाला हूँ। आप चलिए देखते हैं, क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं? क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं? क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं? तो ये मंगल और बृहस्पति बृहस्पति के कक्ष पर
कक्ष का परिक्रमा परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंड को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये भी क्या होता है ना, ये भी लघु आकार का होता है। लघु मतलब छोटे साइज का होता है, ठीक है। और देखेंगे क्षुद्र ग्रह का मतलब क्या समझे, मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच का जो कक्ष होता है उसी का क्या करता है, परिक्रमा करता है। उसी को क्या कहते हैं हम लोग, क्षुद्र ग्रह कहते हैं, ठीक है। अब देखिए हम लोग को ये समझ में आ गया, ग्रह किसे कहते हैं, तारे का परिक्रमा करने वाला आकाशीय पिंड को ग्रह कहते हैं। उपग्रह किसे कहते हैं, तो ग्रहों का परिक्रमा करने वाले को उपग्रह कहते हैं। पुच्छल तारे क्या करते हैं, पुच्छल तारे को किसे कहते हैं, तो पुच्छल तारा सूर्य के निकट से जो गुजरता है और गैसों का फुहार से जो चमकता है, बहुत सारे असंख्यक रूप से जो तारा होता है, एकदम कभी कभी खुले आसमान में एकदम साफ मौसम में देखिएगा, आसमान में आपको नजर आएंगे कि बहुत सारा रोशनी एकदम तारा दिखाई देगा एकदम, उसे कहते हैं पुच्छल तारा। उल्का किसे कहते हैं, उल्का जो घर्षण से पैदा होता है वायुमंडल के, पृथ्वी से वायुमंडल तक घुसने के दौरान जो भी घर्षण से पैदा होने वाला जो प्रज्वलित प्रकाश होती है, जो पृथ्वी तक आते आते क्या होता है, जलकर राख हो जाता है, उसको उल्का कहते हैं। क्षुद्र ग्रह क्या कहते हैं, मंगल और बृहस्पति के कक्ष पर ही परिक्रमा करने वाला लघु आकार का आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं, क्षुद्र ग्रह कहते हैं। हम सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाला ये जितना भी संस्था, ग्रह, उपग्रह, असंख्य कुचल तारे, और क्षुद्र ग्रह, ये सबको डिफाइन कर दिया हूँ। और सूर्य सोलर सिस्टम को भी मैं बता चुका हूँ। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ इस वीडियो में। यदि इसमें पूछा जाए आप लोगों को कि सोलर सिस्टम का मुखिया किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं दोस्तों, बोलेंगे सूर्य को। किसे कहते हैं, सूर्य को, ठीक है। और उसका मुख्य कार्य क्या होता है, तो जानेंगे। उसका मुख्य कार्य होता है गर्मी प्रदान करना, प्रकाश या ऊर्जा प्रदान करना, या फिर गुरुत्वाकर्षण बल प्रदान करना। तो देखेंगे हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह होते हैं। हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह होते हैं, तो 8 ग्रह होते हैं। कितने ग्रह होते हैं, 8। पहले कितना था, पहले 9 था, लेकिन एक प्लूटो को हटाकर 2006 में हटाकर बोने ग्रह के श्रेणी में रख दिया है, ठीक है, श्रेणी में रखा गया है। इसीलिए ग्रह कितना है अभी, फिलहाल 8 ग्रह है, ठीक है, श्रेणी में रखा गया। क्यों हटाया इसको, क्योंकि बोने ग्रह का नाम से आप लोग को पता चलता है कि बहुत छोटे आकार का था, इसलिए ग्रह का रूप से इसको हटाकर दूसरे श्रेणी 2006 में हटाकर किसके श्रेणी में रख दिया गया है, बोने ग्रह के श्रेणी में रखा गया है, ठीक है। अब देखेंगे कि सौरमंडल में कुल 8 ग्रह होते हैं। अब 8 ग्रह क्या क्या है और कैसे किसे कहते हैं वो देखेंगे। तो चलिए मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया हूँ। क्यों किया हूँ ये आप लोग को समझ में आ गया। मान लो ये सूर्य क्या है, सूर्य। अब सूर्य के सबसे निकट बुध होता है, बुध ग्रह। इसके बाद बुध के बाद आएगा आपका शुक्र ग्रह, फिर पृथ्वी, फिर आपका आ जाएगा मंगल ग्रह। 4 ग्रह होते हैं। ये चारों ग्रहों को आंतरिक ग्रह भी कहा जाता है। ये चारों ग्रह को क्या कहते हैं, आंतरिक ग्रह भी कहते हैं, ठीक है, याद रह जाएगा। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ठीक है। अब इसका आंतरिक ग्रह 4 हो गया, तो बाह्य भी कितना हो जाएगा, 4, क्योंकि 8 ग्रह होते हैं। तो बाह्य ग्रह कौन कौन सा है, चलिए देखते हैं। बृहस्पति, शनि, वेनस और नेपच्यून। सौरमंडल में कितने ग्रह दोस्तों, 8 ग्रह। 8 ग्रहों में आंतरिक ग्रह कितने हैं, 4, और बाह्य ग्रह 4, ठीक है। तो आंतरिक ग्रह में कौन कौन ग्रह आते हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। और बाह्य ग्रह में कौन कौन आते हैं, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। आप देखिएगा इसमें बुध ग्रह सूर्य के सबसे निकट ग्रह भी कहते हैं, सूर्य के
सबसे निकट ग्रह हो गया बुध, ठीक है। शुक्र ग्रह, शुक्र का घनत्व और पृथ्वी का घनत्व लगभग दोनों क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। सेम होता है तो इसको जुड़वा ग्रह भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जुड़वा ग्रह भी कहते हैं। पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं। नीला ग्रह क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें 71% पानी है, और पानी को ऊपर से देखा जाता है तो किस ढंग से दिखाई, किस रंग का दिखाई देता है, नीला ग्रह से, नीला रंग से दिखाई देता है, इसलिए इसको नीला ग्रह भी कहते हैं। शुक्र सबसे ज्यादा गर्म ग्रह है, ठीक है। और जो सबसे ज्यादा गर्म होता है वो क्या होता है, चमकीला, वो चमकीला होता है सबसे ज्यादा। इस चमकीला ग्रह भी इसको कहते हैं, या चमकीला तारा भी कहते हैं, सॉरी ग्रह नहीं, तारा। अब शुक्र को क्या कहते हैं, सांझ का तारा या फिर भोर का तारा, सांझ का तारा या फिर भोर का तारा, ठीक है। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये गर्म होने के कारण चमकता बहुत ज्यादा है। और जब देखिएगा भोर में या सांझ में देखिएगा तो एक तारा नजर आएंगे इस साइड में, बहुत चमकेगा, तो समझिए वो क्या है, शुक्र, शुक्र ग्रह है, ठीक है। सांझ का तारा और भोर का तारा भी कहते हैं, ठीक है। अब मंगल ग्रह, मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। क्या ग्रह कहते हैं, लाल ग्रह भी कहते हैं, ठीक है। चलिए इसको यदि आप लोग को नोट करना है तो नोट कर सकते हैं, या तो फिर ऐसे समझना है तो उतार भी सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हाँ, और एक चीज, सौंदर्य देव का मतलब सबसे ज्यादा खूबसूरत या चमकता है, इसलिए सौंदर्य देव भी कहते हैं। अब आ जाएंगे आपका ये बाह्य ग्रह में, आंतरिक ग्रह के मतलब सारा चीज समझ में आ गया होगा। चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ, प्लूटो को हटा दिया गया है 2006 में। बृहस्पति, बृहस्पति जो है सबसे बड़ा ग्रह होता है। क्या होता है, सबसे बड़ा ग्रह होता है, ठीक है। शनि को हम लोग रिंग्स वाला ग्रह कहते हैं, रिंग्स मतलब वलय, उसका हिंदी क्या होता है, वलय, ठीक है। यूरेनस को हम लोग अरुण भी बोलते हैं, और नेपच्यून को वरुण कहते हैं, ठीक है। अब यूरेनस का जुड़वा ग्रह किसको कहते हैं, तो नेपच्यून को कहते हैं जुड़वा ग्रह, ठीक है। आप बृहस्पति में देखेंगे, बृहस्पति में क्या क्या होता है, ये सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है। और इसको इसको जो है लाल धब्बे वाले भी ग्रह, लाल धब्बे वाला भी ग्रह कहते हैं। क्योंकि बृहस्पति को देखने पे क्या होता है, लाल रंग का दिखाई देता है, लाल धब्बा टाइप का दिखाई देता है, इसलिए इसको लाल धब्बे ग्रह भी कहते हैं। और इसमें सबसे ज्यादा देखो बड़ा है, तो इसका क्या होगा, इसको बैलेंस करने के लिए इसके पास क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल भी होते हैं, ठीक है। अब देखेंगे सूर्य से सबसे दूर ग्रह किसको कहते हैं, नेपच्यून को, ठीक है। नजदीक ग्रह हो गया आपका बुध, सबसे बड़ा ग्रह क्या हो गया, बृहस्पति, और सांझ का तारा या भोर का तारा शुक्र हो गया। पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं। नीला ग्रह क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके पास 71% पानी है। जब पृथ्वी को ऊपर से देखा जाए, जब पृथ्वी को जब ऊपर से देखा जाए तो पूरा पानी पानी ही दिखता है, पानी ब्लू रंग का दिखता है, जिसको हम लोग नीला ग्रह कहते हैं, इसीलिए इसको नीला ग्रह कहते हैं, ठीक है। ये जो है अरुण, यूरेनस, इसको आइस ज्वाइंट भी कहते हैं, बर्फ का, बर्फ ग्रह। क्यों, क्योंकि ये बहुत ठंडा ग्रह होता है, बहुत ठंडा ग्रह होता है, ठीक है। और सबसे गर्म ग्रह किसको बोलते हैं, शुक्र को। चलिए ये सब हो गया होगा, तो हम लोग नेक्स्ट स्टेप के लिए और बढ़ेंगे। इसको नेपच्यून को भी कौन सा कलर का दिखाई देता है, भूरा रंग का, इसीलिए इसको भूरा ग्रह कहते हैं, ठीक है। आशा करता हूँ कि ये जितना भी मैं बता रहा हूँ आप लोग को समझ में आ रहा होगा। जो भी समझ में नहीं आ रहा होगा प्लीज कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए, मैं आपको कमेंट के माध्यम से बताने वाला हूँ, या उसी में फिर एक नया वीडियो ऐड करके या नया वीडियो बना के आप लोग को समझाने वाला हूँ। तो ये उतारना चाहेंगे तो उतारिए। अब मैं इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में बताने वाला हूँ। जो भी मैंने पढ़ा, जितना भी हम लोगों ने पढ़ा, उसका एक इम्पोर्टेंट फैक्ट बनाया हूँ, और उसको मैं लाइन बाय लाइन
उतारने वाला हूँ, नोट करने वाला हूँ। प्लीज आप लोग दोस्तों उसे नोट जरूर कीजिएगा, अवश्य कीजिएगा, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट तथ्य है, मतलब महत्वपूर्ण फैक्ट है। तो प्लीज नोट कीजिएगा, क्योंकि जितना मैं बताया हूँ वो इम्पोर्टेंट में ही सारा चीज ले आऊंगा या नोट्स कर दूंगा कि दूरी के अनुसार सौरमंडल, सॉरी, सूर्य के दूरी अनुसार, इसके अनुसार, दूरी अनुसार ग्रहों का क्रम में नाम लिखें, ग्रहों का क्रम में नाम लिखें, क्रम में लिखें, ऐसे जाए, ठीक है। चलिए देखिए, दूरी के अनुसार पूछ रहा है, किसके अनुसार पूछ रहा है? दूरी के अनुसार। तो सबसे नजदीक में पहले कौन था? बुध, इसके बाद शुक्र, इसके बाद आपका आ जाएगा पृथ्वी, इसके बाद मंगल, ठीक है, ये हो गया। अब मंगल के बाद कौन आया था? बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। इसका नाम है यूरेनस, इसका नाम है नेपच्यून, नेपच्यून। ये हो गया दूरी के अनुसार। सबसे निकट में बुध, सबसे दूर में नेपच्यून, ठीक है, सबसे बड़ा ये में लिखन पर। ये आप लोग को दूरी के अनुसार समझ में आ गया होगा, लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं। अब आकार के, आकार की दृष्टि से, दृष्टि से ग्रहों का नाम, ग्रहों का नाम आकार की दृष्टि से देखना है, ठीक है। आकार की दृष्टि से देखेंगे तो सबसे बड़ा कौन था हम लोग का? बृहस्पति। सबसे बड़ा कौन? जितना भी बाह्य ग्रह था वो आंतरिक ग्रह से बड़ा है, ठीक है। तो सबसे पहले बृहस्पति था, फिर शनि आया, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, इसके बाद शनि, इसके बाद यूरेनस, नेपच्यून। नेपच्यून को कंफ्यूज मत कीजिएगा, ये सबसे दूर ग्रह बोला जाता है, ये नहीं कि सबसे छोटा ग्रह। सबसे छोटा ग्रह बुध है, ठीक है। ये हो गया। नेपच्यून के बाद कौन आएगा हम लोग का? पृथ्वी, फिर शुक्र, फिर आपका मंगल और लास्ट में बुध। अब देखिएगा एक चीज, इसमें देखिए बुध, बुध सूर्य से सबसे नजदीक में है, जो सबसे दूर है, ठीक है। आकार में पूछा जाएगा तो ये बृहस्पति, शनि, यूरेनस, ये चारों क्या है हम लोग का? बाह्य ग्रह है, और बाह्य ग्रह आंतरिक ग्रह से बड़ा होते हैं, ठीक है। और ये सब आंतरिक ग्रह है। क्या है? आंतरिक। आंतरिक का मतलब अंदर वाला ग्रह, ये नहीं कि सूर्य के अंदर, ठीक है। सूर्य से, सूर्य का एक सीमा होता है, उसके अंदर, सीमा के अंदर, ठीक है। और ये बाह्य ग्रह, ये कौन सा ग्रह? बाह्य ग्रह। चलिए समझ में आ गया होगा। आप लोग नोट करना चाहेंगे तो नोट कर लीजिए, मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में बताने वाला हूँ। जितना भी मैंने पढ़ा उसका एक इम्पोर्टेंट फैक्ट मैं तैयार कर रहा हूँ, और उसको आप लोग प्लीज नोट करके रखिए, या तो उतारना है, उतारना है तो उतारिए, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। इस वीडियो में यदि आप इस वीडियो में जो भी मैं अभी बताया वो यदि हो गया होगा तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ नेक्स्ट स्टेप के लिए, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट में बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे सवाल जो है ना कंपटीशन एग्जाम में टच करते हैं, आते हैं। तो आप लोग प्लीज इसको गौर से देखिएगा और इसे नोट भी कर सकते हैं। चलिए इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या बताने वाला हूं मैं? महत्वपूर्ण तथ्य, तथ्यों को बताने वाला इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। एक नंबर, एक नंबर में, चलिए एक नंबर में देखिएगा, सबसे बड़ा ग्रह क्या पूछता है? सबसे बड़ा ग्रह, अभी हम लोगों ने पढ़ा, तो सबसे बड़ा ग्रह क्या होता है बच्चों? बताना है। 2 नंबर में सबसे छोटा ग्रह, सबसे
छोटा ग्रह, लाल ग्रह, लाल तारा, सॉरी लाल तारा, ठीक है। नीला ग्रह, नीला ग्रह। पांचवा नंबर भूरा ग्रह, भूरा ग्रह। रिंग्स टाइप का जो ग्रह होता है, रिंग्स, रिंग्स ग्रह, जिसको जिसका हिंदी होता है वलय, वलय ग्रह, ठीक है। अभी हम लोग आया उसको कमेंट सेक्शन में जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताइए, या तो फिर मैं सबका ये आंसर लिखने वाला हूँ। सबसे गर्म ग्रह, सबसे गर्म ग्रह। 8 नंबर आइस ज्वाइंट ग्रह किसे कहते हैं, आइस ज्वाइंट, ये भी मैं हम लोगों ने पढ़ा अभी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं सबसे बड़ा ग्रह किसे कहते हैं। तो अभी हम लोग ने पढ़ा बाह्य ग्रह में आता है सबसे पहले बृहस्पति, इसी को कहते हैं बाह्य ग्रह। में जो भी आते हैं वो आंतरिक ग्रह से बड़ा होते हैं, तो सबसे बड़ा ग्रह किसे कहते हैं, बृहस्पति। और बृहस्पति क्या होता है, इसके पास गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा रहता है, गुरुत्वाकर्षण बल होते हैं, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको लाल धब्बे वाला भी ग्रह कहते हैं, लाल धब्बे वाला ग्रह भी कहते हैं, ठीक है। चलिए सबसे छोटा ग्रह किसे कहते हैं, तो बुध को। बुध क्या है, सूर्य से निकट है, सूर्य से सबसे नजदीक वाला ग्रह इसी को कहते हैं, ठीक है। लाल ग्रह मंगल को कहते हैं, किसको कहते हैं, मंगल ग्रह को, मंगल ग्रह को कहते हैं लाल ग्रह, ठीक है। नीला ग्रह किसको, पृथ्वी को क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके पास 71% पानी है, सबसे ज्यादा पानी है 71%, और 29% मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा 100, ठीक है। तो 100% में सबसे ज्यादा क्या है, पानी है, इसीलिए ये नीला ग्रह कहते हैं। ऊपर से देखने के बाद ब्लू रंग का दिखाई देता है, इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं। भूरा ग्रह अभी हम लोगों ने पढ़ा किसको, नेपच्यून को। ये किस टाइप का दिखा देता है, किस कलर का, तो भूरा रंग का दिखाई देता है। रिंग्स या वलय वाला ग्रह किसको, शनि को, किसको, शनि को। अब सबसे गर्म ग्रह, सबसे गर्म कौन था, शुक्र। और सबसे ठंडा जिसको बर्फ ग्रह भी कहते हैं वो क्या था, यूरेनस, सॉरी यूरेनस नहीं, नेपच्यून, क्या, नेपच्यून। चलिए दोस्तों इसको उतारिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है और लगभग इसमें कुछ न कुछ प्रश्न आते हैं हर एक कंपटीशन, हर एक एग्जाम के एग्जाम में, तो इसको प्लीज उतारिए। अब और एक फैक्ट 9 नंबर में, जुड़वा ग्रह। जुड़वा ग्रह मैंने बताया था किसे कहते हैं, जुड़वा ग्रह किसे कहते हैं, पृथ्वी और शुक्र को। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये दोनों का जो घनत्व होता है वो लगभग सेम होता है, ठीक है। अब पूछा जाएगा कि यूरेनस का जुड़वा ग्रह कौन है, एक सवाल और है, यूरेनस का जुड़वा ग्रह, यूरेनस का जुड़वा ग्रह, यूरेनस का जुड़वा ग्रह किसे कहते हैं, तो क्या बोलेंगे, नेपच्यून को, नेपच्यून को, यानी अरुण का, अरुण का जुड़वा वरुण, ठीक है दोस्तों। प्लीज उसको उतारिए, उतारने के लिए मैं आप लोग को टाइम दे रहा हूँ। चलिए आशा करता हूँ उतार लिए होंगे। मैं वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ और बने रहिए। अब मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न उत्तर बताने वाला हूँ, जो कि अक्सर सवाल आते हैं एग्जाम से, कंपटीशन एग्जाम से, ठीक है। ऑल एसएससी, जीडी, रेलवे, यूटीसी ऑल एग्जाम से कुछ ना कुछ ये सौरमंडल से एक दो प्रश्न रहते हैं। तो मैं 20 से इंपॉर्टेंट प्रश्न के बारे में बताने जा रहा हूँ और आप बने रहिए इस वीडियो में, ठीक है। मैं बताने जा रहा हूँ, आप देखिए वो क्या है 20 प्रश्न। तो सबसे पहले मैं प्रश्न लिख लेता हूँ, फिर मैं उसका उत्तर बताऊंगा, क्योंकि मेरा बोर्ड छोटा है। तो चलिए प्रश्न लिखता हूँ। पहला प्रश्न हम लोग का, सौरमंडल का, सौरमंडल का मुखिया किसे कहते हैं, मुखिया किसे कहते हैं,
और इसका मुख्य कार्य क्या है? मुख्य कार्य क्या है? चलो एक एक प्रश्न एक इस सबके साथ ही मैं आंसर बताने वाला और मिटाने वाला हूं। मैं जल्दी से मिटा दूंगा, इसलिए आप लोगों को यदि नोट करना है या तो उतारना है तो प्लीज, मैं बोल के भी बोल बोल के लिखता हूँ, तो बोलने के टाइम ही आप लोग नोट्स कर सकते हैं। तो सौरमंडल का मुखिया किसको कहते थे हम लोग? सूर्य। क्यों? क्योंकि सूर्य केंद्र में रहता है और उसके चारों ओर ग्रहों, उपग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, जिसे ये सब क्या करता है? परिक्रमा करता है, इसलिए इसको सौरमंडल का मुखिया कहते हैं। ठीक है, इसका मुख्य कार्य क्या था? मुख्य कार्य को हम लोग देखे थे, इसके पास बहुत ज्यादा क्या रहता है सूर्य के पास? ये मुख्य दो गैसों से मिलकर बना है। कितना गैस से मिलकर बना है? इसके पास मुख्य कितने गैस हैं? प्रमुख कितने गैस हैं या मुख्य कितने गैस होते हैं? ठीक है, तो दो होते हैं, दो गैस होते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। ये हीलियम सबसे ज्यादा, ये गैस इसके अंदर गैस ही पाए जाते हैं। तो गैस जहां बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, इसमें प्लाज्मा रूप में बहुत सारा गर्म, मतलब इसमें एक इसको बोला जाए तो आग का गोला है। तो इसका मुख्य कारण क्या होता है? प्रकाश प्रदान करना या ऊर्जा। ठीक है, प्रकाश या ऊर्जा प्रदान करना, गुरुत्वाकर्षण बल प्रदान करना, गुरुत्वाकर्षण बल प्रदान करना। ये सबसे बड़ा भी होता है ना, सूर्य बहुत बड़ा होता है, 109 गुना बड़ा है पृथ्वी से। पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है? 109 गुना बड़ा है ये। ठीक है, पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है, बहुत ज्यादा बड़ा है, तो गुरुत्वाकर्षण बल उनके पास बड़ा होगा। याद रखिएगा, जिनके जो सबसे बड़ा, जैसे बृहस्पति बहुत बड़ा है, सबसे 8 ग्रहों में सबसे बड़ा, सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति है, इसलिए बृहस्पति के पास भी गुरुत्वाकर्षण बल होते हैं। ठीक है, और ये आग का गोला है, तो हम लोग को क्या प्रदान करेगी? गर्मी प्रदान करेगी। 8 ग्रहों को ये क्या प्रदान करते हैं? गर्मी प्रदान करते हैं। ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्का को क्या प्रदान करते हैं? गर्मी प्रदान करते हैं। चलिए, एक क्वेश्चन हो गया है। और सूर्य मुख्य दो गैसों से मिलकर बना है। कितना गैसों का मिलकर बना है? दो। तो दोस्तों देखेंगे, हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन कितने परसेंट का होते हैं? इसमें 74% हाइड्रोजन है और 24% हीलियम होते हैं। बाद में की जो बचा 74 और 24, 98, 2% अदर गैस होते हैं। ठीक है, तो चलिए उतारना है, उतारिए, मैं आगे बढ़ रहा हूँ सेकंड क्वेश्चन के लिए। दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हम लोग का क्या है? तो पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं? क्या है? पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं? मैंने बताया था कुछ देर पहले, क्यों कहते हैं? बताइए दोस्तों, क्यों कहते हैं इसको नीला ग्रह? क्योंकि इसके पास 100% में से 71% क्या है? पानी है, यानी ये पानी से ढका हुआ है। मात्र 29% इसके पास स्थल मंडल है ना, स्थल है ना। 71% क्या है? पानी है, और पानी को ऊपर से देखने पे क्या नजर आता है? नीला। इसीलिए इसको क्या कहेंगे? पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। ठीक है, पानी के कारण इसको नीला ग्रह कहते हैं, ऐसा लिख सकते हैं आप। ठीक है, पानी के कारण नीला ग्रह कहते हैं, ज्यादा पानी होने के कारण ये नीला ग्रह कहलाता है। ठीक है, अब चलिए तीसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन हम लोग का क्या है? तो आइए तीसरा क्वेश्चन में है, देखेंगे। पहले ग्रह माने जाने वाले, ग्रह माने जाने वाले प्लूटो ग्रह को कब हटाया और कौन से श्रेणी में डाला गया? कौन से श्रेणी में रखा गया है? कौन से श्रेणी में रखा गया है? ठीक है, तो देखिए, पहले ग्रह माने जाने वाले, यानी कि प्लूटो की पहले क्या था? प्लूटो के लेके 9 ग्रह होते थे। अभी प्लूटो को साइड कर दिया। कब साइड किया इसको? कब हटाया? 2006 में। और कहाँ रखा गया? बोने ग्रह की श्रेणी में रखा गया। बोने ग्रह की श्रेणी में क्यों रखा गया? क्योंकि ये लघु आकार का था। लघु मतलब
छोटा आकार का था, ठीक है, इसीलिए इसको कौन ग्रह में, पौने ग्रह में रखा गया है। कब हटाया इसको, ग्रह से कब हटाया, 2006 में हटाया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तो देखेंगे अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है, ठीक है। चलिए चौथा क्वेश्चन क्या है देखते हैं। ये चौथा क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ, चौथा क्वेश्चन कुछ छोड़ दे रहा हूँ। चौथा क्वेश्चन है, सूर्य मुख्य किन दो गैसों से मिलकर बना है, ये मैंने बता दिया है, लिखना चाहोगे तो आप लोग लिख सकते हैं। सूर्य मुख्य किन दो गैसों से मिलकर बना है, मुख्य किन दो गैसों से मिलकर बना है, मिलकर बना। देखिए, सूर्य मुख्य किन गैसों से मिलकर बना है, ऐसा भी सवाल रहेगा, इसको नहीं भी लिख सकता है, क्योंकि इसको लिखने पे सिर्फ हीलियम और हाइड्रोजन सूर्य में नहीं होता है, क्योंकि सॉरी उसके अलावे और भी गैस होते हैं, इसलिए सवाल कैसा रहेगा, सूर्य मुख्य किन गैसों से मिलकर बना है। तो आंसर देखेंगे, मुख्य पूछ रहा है, तो मुख्य में हाइड्रोजन और हीलियम को ही मानते हैं। मुख्य में किसको मानेंगे, हाइड्रोजन और हीलियम को, ठीक है। तो हाइड्रोजन कितना बताया था मैंने, 74% और हीलियम 24%, ठीक है। बाद में की अदर गैस है, अदर गैस कितने हैं हम लोग का, 2%, ठीक है। चलिए इसको नोट करना है, नोट कर सकते हैं, नहीं तो फिर मैं आगे की ओर बढ़ता हूँ, नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन में जा रहा हूँ, ठीक है। 4 नंबर तक बता दिया है, तो चलिए 5वां क्वेश्चन को देखते हैं। 5वां क्वेश्चन क्या है, तो ग्रहों में सर्वाधिक औसत तो घनत्व वाला ग्रह किसे कहते हैं, सर्वाधिक औसत घनत्व वाला ग्रह किसको कहते हैं, तो किसको कहेंगे, सर्वाधिक औसत घनत्व सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है, जहाँ जीवाश्म होता है, जैसे कि जहाँ पे पहाड़, पर्वत, नदियां, झील, बहुत सारे गाछ वृक्ष, वन जंगल, सब पाए जाते हैं। इंसान इतना भार समाया हुआ है, तो कहाँ है ये औसत घनत्व वाला ग्रह, किसको कहेंगे, पृथ्वी को कहेंगे, क्योंकि इसमें हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी में बहुत सारा चीज समाया हुआ है, बना हुआ है, पहाड़ पर्वत, बहुत बहुत बड़ी चोटियां, सागर, महासागरों, झील, नदियां, बहुत सारी चीजें, तो सबसे ज्यादा घनत्व किसका होंगे, पृथ्वी का ही होंगे। तो चलिए छठा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ये समझ में आ गया होगा। घनत्व वाला ग्रह किसको, औसत घनत्व सबसे ज्यादा घनत्व वाला ग्रह किसको कहेंगे, तो पृथ्वी क्यों, ठीक है। छठा क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन हो गया। छठा क्वेश्चन देखेंगे, किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं होता है, उपग्रह हम लोग पढ़ा था, किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है, कोई उपग्रह नहीं है, किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है, तो दोस्तों बताइए किस ग्रह के पास नहीं है, तो बुध और शुक्र के पास, बुध और शुक्र के पास, इन दोनों के पास कोई उपग्रह नहीं है। और इसी में एक सवाल बनता है, 7वां नंबर, ध्यान दीजिएगा कि किस ग्रह के पास या किस ग्रह का सबसे ज्यादा उपग्रह है, किस ग्रह में सबसे ज्यादा उपग्रह है, तो आंसर लिखेंगे। पहले कौन था, बृहस्पति था, ठीक है, उसके पास 67 ग्रह थे, लेकिन अब शनि को बोलते हैं। पहले कौन था, बृहस्पति, अब शनि, क्योंकि इनके पास समथिंग 82 या 83 के इतना उपग्रह है, ठीक है। तो चलिए 7 क्वेश्चन तक कर दिए हैं, अब आगे बढ़ते हैं। किसी को पूछा जाए या सवाल में आ जाए कि किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है, तो बुध और शुक्र का। किस ग्रह का सबसे ज्यादा उपग्रह है, तो शनि का, ठीक है। चलिए अब 8वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए ये रहा 8वां क्वेश्चन, जीवाश्म रूप में जाना जाने वाला ग्रह किसको कहते हैं, जीवाश्म के रूप में, जीवाश्म का मतलब
जहां जीवन यापन कर सके, जहां जीवन को रख सके या जीवन वहां चल सका, तो जीवाश्म रूप में जाना जाने वाला ग्रह किसको कहेंगे? किसको कहेंगे? पृथ्वी के अलावे, पृथ्वी के अलावे जीवाश्म के रूप में जाना जाने वाला ग्रह एक पृथ्वी हो गया, ठीक है, ये तो यहाँ पे है ही। और दूसरा कौन हो जाएगा? चंद्रमा, ठीक है। अब चंद्रमा में भी घर बनेंगे, वहां भी आदमी रहेंगे, ठीक है, क्योंकि वहां भी जीवन यापन कर सकते हैं हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें क्या है? पृथ्वी का एकमात्र स्वाभाविक उपग्रह कौन है? या तो पृथ्वी का उपग्रह किसे कहते हैं? पृथ्वी का उपग्रह किसको कहेंगे? पृथ्वी का उपग्रह कौन है? तो चंद्रमा है। पृथ्वी का उपग्रह कौन? तो चंद्रमा, ठीक है। आप 10वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तीव्र गति से घूर्णन करने वाला ग्रह, तीव्र गति से घूर्णन करने वाला ग्रह, मैंने क्या बोला था? परिक्रमा। और ये घूर्णन करने वाला ग्रह, परिक्रमा का मतलब अलग और घूर्णन करने वाला का मतलब अलग। सबसे ज्यादा तीव्र गति से घूर्णन करता है, मतलब अपने अक्ष में क्या करता है? घूमता है। तो कौन ग्रह है? सबसे बड़ा ग्रह होता है। तो सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति, ठीक है। अब चलिए 11th नंबर क्वेश्चन में पढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन में है सर्वाधिक परिभ्रमण करने वाला ग्रह। परिभ्रमण और परिक्रमा, ये क्या होता है पहले समझ लीजिए। परिभ्रमण और परिक्रमा, ठीक है। परिभ्रमण मतलब ये दूसरे की, परिभ्रमण मतलब अपने ही कक्ष में, परिभ्रमण मतलब अपने ही कक्ष में घूमता है, उसे क्या कहते हैं? अपने ही कक्ष में। कहाँ घूमता है? अपने ही कक्ष में। परिभ्रमण अपने ही कक्ष में घूमता है। परिक्रमा मतलब किसी अन्य का परिक्रमा कर रहा है, ठीक है, ये घूम रहा है, उसे परिक्रमा कहते हैं, ठीक है दोस्तों। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। सर्वाधिक परिभ्रमण गति वाला ग्रह किसे कहते हैं? सर्वाधिक परिभ्रमण वाला ग्रह, सबसे ज्यादा परिभ्रमण कौन करता है? तो 11 नंबर क्वेश्चन था शायद, क्वेश्चन था, ठीक है। सर्वाधिक परिभ्रमण करने वाला ग्रह, क्या ग्रह? सर्वाधिक परिभ्रमण करने वाला ग्रह मैंने पढ़ाया था या बताया था इसी वीडियो में पहले, बुध। कौन ग्रह? बुध को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 11th नंबर हो गया। 12th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 12th नंबर का क्वेश्चन क्या है? सबसे कम परिभ्रमण, सर्वाधिक कौन हो गया? बुध। सबसे कम परिभ्रमण करने वाला ग्रह कौन हो जाएगा? नेपच्यून। मैंने पढ़ाया था नेपच्यून। कौन होगा? नेपच्यून ग्रह। अब आगे पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहते हैं? पृथ्वी के बहन कौन से ग्रह या किस ग्रह को कहेंगे? तो शुक्र को। किसको? शुक्र को, क्योंकि इस पृथ्वी का घनत्व और शुक्र का ग्रह घनत्व दोनों सेम है, जिसको जुड़वा ग्रह भी कहते हैं, इसलिए इनका पृथ्वी का बहन भी शुक्र ग्रह को ही कहते हैं। चलिए अब 14 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे क्या है। अच्छा, किस दो ग्रह का घूर्णन पूर्व से पश्चिम की ओर है? ठीक है।
किस दो ग्रह का घूर्णन पूर्व से पश्चिम की ओर है? तो देखेंगे आंसर होगा शुक्र और यूरेनस। शुक्र और यूरेनस मतलब अरुण, ये दोनों ग्रह क्या करता है, पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, सबसे कम परिभ्रमण करने वाला नेपच्यून, सबसे ज्यादा बुध, पृथ्वी के वाहन शुक्र। किस दो ग्रह घूर्णन पूर्व से पश्चिम है? तो शुक्र और यूरेनस। ठीक है, चलिए 15वां नंबर क्वेश्चन में पढ़ते हैं, देखेंगे 15th नंबर क्वेश्चन क्या है। चलिए दोस्तों, ब्रह्मांड का सबसे चमकीला तारा किसे कहते हैं? तो डॉग स्टार को। क्या? डॉग स्टार को। ये ब्रह्मांड का, पूरे ब्रह्मांड का सबसे चमकीला तारा है। इसका नाम क्या है? साइरस। क्या नाम है? साइरस। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन पूछेगा, ब्रह्मांड का सबसे चमकीला तारा, तो डॉग स्टार, साइरस। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, सूर्य ग्रहण एक वर्ष में अधिकतम कितनी बार हो सकती है? कितनी बार हो सकती है सूर्य ग्रहण अधिकतम कितनी बार हो सकती है एक वर्ष में? तो कितनी बार? 5 बार। और सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कब होता है? अमावस्या और पूर्णिमा में। ठीक है, चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देख चुके हैं, अब आगे बढ़ेंगे 17 नंबर क्वेश्चन में। क्या है 17 नंबर क्वेश्चन में? यूरेनस की जुड़वा बहन किसे कहते हैं, या यूरेनस का जुड़वा ग्रह? अभी मैंने बताया था यूरेनस की जुड़वा ग्रह, तो कौन? अरुण का जुड़वा ग्रह वरुण। कौन? वरुण। और वरुण किसको कहते हैं? नेपच्यून को। किसको? नेपच्यून को। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, क्या है? पृथ्वी से सूर्य कितना बड़े हैं? सूर्य कितने बड़े हैं? मैंने बताया था कितना बड़ा है, 109 गुना बड़ा है। यानी कि सूर्य 109 पृथ्वी को समा सकता है अपने अंदर। ठीक है, अब 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सूर्य की सतह पर तापमान, सूर्य का जो अपना सतह है, सूर्य की सतह का तापमान कितना? टेम्परेचर कितना? आपका गोला का तापमान का टेम्परेचर कितना होगा? सतह का, ऊपरी वाला सतह जिसको पपड़ी बोलते हैं, 6000 डिग्री सेल्सियस। चलिए अब 20 नंबर लास्ट क्वेश्चन में बताने वाला हूं, सबसे अधिक उपग्रह किनके पास है? तो ये मैंने बता चुका था, सबसे अधिक उपग्रह किनके पास? शनि के पास। ठीक है, मैं लिख देता हूं, सर्वाधिक उपग्रह किस ग्रह के पास है? किस ग्रह के पास है? पहले किसके पास था? बृहस्पति, लेकिन अब शनि बृहस्पति के पास 67 या कुछ। ठीक है, अब किसके पास है? शनि के पास है। तो मैंने 20 क्वेश्चन बताया, 20 क्वेश्चन पर आप लोग नोट कर लीजिएगा, और मैं आशा करता हूँ अगले क्लास में ये 20 क्वेश्चन में कुछ आप लोगों को टेस्ट करने के लिए एक सेट बनाऊंगा। 5 क्वेश्चन रहेंगे, उसमें से मैं पूछने वाला हूँ, आप लोग कमेंट सेक्शन में आकर उसका आंसर कीजिएगा। ठीक है, कि आप लोग मेरे इस वीडियो में अच्छा लाभ उठाए होंगे, अच्छे प्रश्नों को देखे होंगे और जाने होंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।